उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुरों की मलिका भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो गई है। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में रविवार को निधन हुआ है और 6 फरवरी को मुंबई में मल्टीपल ऑर्गन फेल होने से उनका निधन हुआ है। लता मंगेशकर दीदी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क मैदान में किया गया। लता जी के भाई ने यहाँ पर मुख्य अग्नि दी है और दिग्गज गायक के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी पार्क पहुंचे, जहां पर उन्होंने लता दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अलावा सीएम उद्धव ठाकरे, शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, जावेद अख्तर, श्रद्धा कपूर, आशा भोसले, सचिन तेंदुलकर, देवेंद्र फडणवीस और कई अन्य हाई प्रोफाइल हस्तियां भी इस दरमियान वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे पीयूष गोयल, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनुराधा पोडवाल, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, ये तमाम दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लता जी ने, जिन्हें मेलोडी क्वीन कहा जाता था और भारत की कोकिला के रूप में जाना भी जाता था, उन्होंने ब्रिज कैंडी अस्पताल में सुबह 8:12 पर अंतिम सांस ली। अलविदा। यहाँ पर देश की आंखें नम हैं और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने वो खामोशी छोड़कर गई है, उस खामोशी का यहाँ पर कोई भी भरपाई नहीं कर सकता है और तमाम दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है नम आंखों से। स्वर कोकिला के नाम से जाने जाने वाली हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का निधन हो चुका है। इस बीच पूरे देश में राजकीय शोक घोषित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त किया है। तो वही उन्होंने कहा है कि लता दीदी का बचपन से ही संगीत के प्रति यहाँ पर रुझाव था। उनकी आवाज पूरे विश्व को ईश्वर की एक अनमोल देन थी। 7 दशकों तक उन्होंने अपनी मधुर वाणी से भारतीय संगीत को संवारा। उनके जाने से संगीत जगत में एक शून्य उत्पन्न हुआ है, उसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही। पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। वो पूरे विश्व को ईश्वर की देन थी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी लता जी से मेरे घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं। कई बार मेरे जीवन के नाजुक से नाजुक पलों में मुझे उन्होंने ढाढ़स बंधाने का भी काम किया है और हमेशा उन्होंने जब भी फोन किया तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया या संगीत के लिए किया। इतना समर्पित जीवन आज हम सब के बीच में नहीं रहा। योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने लता मंगेशकर के निधन को दुखद बताया है और कहा है कि आज पूरा देश दुखी है क्योंकि लता जी जैसी गायिका देश ने खो दिया है। नहीं रही लता जी और ऐसे में आज पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है और जिस तरीके से अब तमाम दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, खुद पीएम मोदी वहां पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। लता मंगेशकर जी हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। उनके निधन से पूरा देश शोकाकुल है और उनको भारत रत्न भी इसीलिए दिया गया था। आज हम सभी शोकाकुल हैं, इसीलिए घोषणा पत्र वाला कार्यक्रम आज स्थगित कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते बीजेपी कार्यालय पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लता मंगेशकर के निधन को लेकर दुख जाहिर किया और कहा है कि आज पूरा देश दुखी है क्योंकि लता जी जैसी गायिका देश ने खो दिया है और इस दरमियान उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। समाचार जब सुबह सुबह प्राप्त हुआ तो पूरा देश दुख के सागर में डूब गया है। लता जी का निधन देश और समाज की अपूर्णीय क्षति है। लता जी के द्वारा जो तमाम चाहे गीत संगीत, चाहे भक्ति गीत, चाहे राष्ट्रभक्ति के गीत, वह सदा हर देशवासी के कानों में गूंजते रहेंगे। वह इस धरा से जरूर गई हैं, लेकिन वह सदा अमर रहेंगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी लता मंगेशकर के निधन पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि लता जी के निधन से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, पूरा देश बहुत ज्यादा दुखी है और उनकी कमी को कभी भी यहां पर पूरा नहीं किया जा सकता है। लता दीदी के जाने से केवल मैं ही नहीं, प्रत्येक भारतीय के मन में
जो वेदना और रिक्तता उत्पन्न हुई है उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। 8 दशक के ऊपर अपनी स्वर वर्षा से भारतीयों के मनों को सिक्त करने वाला, तृप्त करने वाला, शांत करने वाला आनंद घन आज हमने खो दिया। वो अब नहीं बरसेगा। तो वही लता मंगेशकर के निधन पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दुख जाहिर किया। ओम बिरला ने कहा है कि लता मंगेशकर जी ने अपने समृद्ध स्वरों से संगीत को यहाँ पर नई ऊंचाई तक पहुंचाया और पूरे विश्व में भारत का नाम भी रोशन किया। भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अपने समृद्ध स्वरों से उन्होंने संगीत को नई ऊंचाइयां दी। लता दी के गाए गीत लोगों को जोड़ते थे। भाषा के बंधन को तोड़कर उनके गीत विश्व के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचे। उनके गाए गीत पूरे विश्व को भारत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति भी मेरी संवेदना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा है कि ये वो शख्सियत है जो भले ही आज हमारे बीच नहीं रही, पर उनकी आवाज हमेशा ही हमारे दिलों में बसी रहेगी। देखिए, लता मंगेशकर जी का हमारे बीच में से जाना एक, मैं कहूँगा, गीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। और वह स्वर कोकिला के नाम से हम सब उनको जानते थे। उनके गीतों को सुनकर लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, लोगों को प्रेरणा मिलती थी। आज उनके निधन से मन बहुत दुखी है। मैं व्यथित हूँ। किन शब्दों में अपना दुख व्यक्त करूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके चाहने वालों को, उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तो वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंचे। उनके परिवार को उन्होंने सांत्वना भी दी और इस दरमियान उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। कहा है कि जो खामोशी वो छोड़ कर गई है, उस खामोशी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकेगा और संगीत की दुनिया में जो लता जी ने जो लकीर खींची है, उस लकीर को भी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। बहुत दुखद खबर। स्वर कोकिला लता जी हम लोग के बीच नहीं रहे। पूरा सिनेमा जगत, संगीत जगत आज अनाथ हो गया। अपनी मां को खो दिया। जो आवाज कहां से आएगी? भारत की पहचान थी लता जी। लता दीदी ने संगीत को और आवाज को एक संस्कार, संस्कृति के साथ, एक क्लास के साथ जो एक मुकाम दिया था, वो अब भरपाई बहुत मुश्किल है। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा काला दिन आज लता दी का चले जाना। महादेव उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। बहुत दुखद खबर। लता जी हमारे बीच में नहीं है। ये सुनकर कोई भी कलाकार क्या कहेगा। कलाकार क्यों, हम हर आम और ख़ास आदमी की ज़िंदगी में लता जी बहुत बड़ा, बहुत रिस्पेक्टेड मुकाम रखती है। मैं थी तो कभी नहीं कहूँगा उनके लिए। वो थी नहीं, वो है, वो हमेशा रहेगी। चाहे माँ और बेटे के लिए गाना गाना हो, चाहे प्रेमिका के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे किसी भी भजन कीर्तन, कोई भी इमोशन का गाना जो है उन्होंने गाया है। तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधन किया और अपने संबोधन में लता जी का उन्होंने जिक्र किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रज क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है। इस दरमियान उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। सपा सरकार में यहाँ पर कोसी कला में दंगा हुआ था। सपा सरकार गुंडों को संरक्षण देती थी और आज हर बहन बेटी सुरक्षित है। और उन्होंने इस दरमियान जनता को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी की उपलब्धियों के बारे में भी बताया।
तो वही सूबे के मुखिया का नया अवतार देखने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों से मिले और बच्चों को गोद में लेकर सीएम उन्हें खिलाते हुए भी नजर आए। सीएम ने पूछा उनसे हालचाल, लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। अर्जुननगर बस्ती के बच्चों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ और बच्चों में भी एक खास उत्साह देखने को मिला। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है जिसे वो खिलाते हुए भी नजर आए। चलिए तो इस बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पावर्ड बाय इस मुट्ठी में है स्वाद हर जिंदगी का। ये नमकीन नहीं, गुल्लक है खुशियों का। पिटारा नमकीन। चलिए तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आपको सुनाते हैं। सहमत हैं, हम सहमत हैं। यहाँ की जनता चाहती है कि जिला बने और जिले की सुविधाएं यहाँ दिखाई दें। ये क्षेत्र वो है, चंबल यमुना के इलाके का है, बहुत पिछड़ा है। जब इतने सालों में ये इलाका पिछड़ा रह गया और लगातार सरकार के भरोसे के बाद जो आज विकास बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं वो समाजवादी सरकार के देने हैं। जो लोग धमकी दे रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग रखना। जो धमकी है, रिकॉर्डेड धमकी है, वही एफआईआर होगी। दुख है इस बात का कि देश की और दुनिया की इतनी बड़ी सिंगर आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने न जाने कितनी फिल्मों में गाने गाए, गाने दिए। 2000 के लगभग ऐसी फिल्में जिन्होंने गाना गाए, कहने को कहते 30,000 गाने लगभग गाए हैं। कई भाषाओं में गाना गाए हैं। ऐसे सिंगर को खोना हमारे देश के लिए और सब लोगों के दुख की बात है। तो घोषणा पत्र उन्होंने पुराना और पहले दिया था वो पूरा नहीं किया, तो नए से क्या हम उम्मीद करें। भारतीय जनता पार्टी की इन बातों पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। अब बाबा जी जानते नहीं कि आज नौजवानों को नौकरी और रोजगार चाहिए। कम से कम उन्हें रोजगार, नौकरी की बात करनी चाहिए, महंगाई कम करने की बात करनी चाहिए, घरों में जिनके सिलेंडर खाली रखे हैं और उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिजिकल चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए बिजनौर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के चुनावी कार्यक्रम को लेकर लगातार एसपीजी और अन्य सुरक्षा एजेंसी कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर रिहर्सल कर रही है। पीएम की सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, इसके लिए चॉपर को यहां पर रवाना भी किया गया है और ऐसे में यहां पर वर्धमान कॉलेज में रिहर्सल लगातार जारी है और ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। खबर हमीरपुर से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं है, धारा 370 को समाप्त करके दिखाया है। यहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। आपका भरोसा ही हमारी पूंजी है। इस बार का चुनाव अन्य चुनाव से अलग है। आग्रह करता हूं कि पुष्प देकर तुमका स्वागत करें। ऐ मेरी वतन के लोग। खबर अलीगढ़ से, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती की जनसभा में यहां पर नुमाइश ग्राउंड में बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने जनसभा को संबोधित किया और यूपी में बीएसपी अकेले मजबूती के साथ लड़ रही है और हम पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। इस दरमियान मायावती ने मायावती ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से समाज के हित में यहाँ पर हमारी पार्टी ने हमेशा लोगों का साथ दिया है और ऐसे में मेरे को पूरा भरोसा है जनता पर कि एक बार फिर से जनता यहाँ पर बहुमत के साथ हमें सत्ता में लेकर आएगी। और इस दरमियान मायावती ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। तो यहाँ पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे ग्रेटर नोएडा, जहां पर जेवर यहाँ पर विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन किया और जेवर प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह के पक्ष में कैंपेन किया है और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। 3 अंकों को पार नहीं करेगी सपा, बसपा और कांग्रेस। बीजेपी विकास के नाम पर अपना पहला रिकॉर्ड तोड़ेगी और योगी सरकार में गले में तख्ती लटकाकर यहाँ पर घूमते हैं गुंडा माफिया।
तो यहाँ पर जेवर विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन किया गया, जनता के बीच गई पार्टी और यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह ने अपने पक्ष में कैंपेन किया है और अपनी पार्टी के हक में वोट करने की यहाँ पर जनता से अपील भी की है। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी यहाँ पहुंचे और लोगों ने भी भव्य स्वागत किया और इस दरमियान ग्रेटर नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन किया गया है, जनता के बीच गई पार्टी और यहाँ पर अपनी पार्टी के हक में वोट करने की अपील भी की गई। जिस तरीके से अब चुनाव करीब है, पार्टियां भी एक्शन मोड में हैं और यहाँ पर बीजेपी की बात की जाए तो सत्ता में बरकरारी को लेकर तमाम जद्दोजहद भी बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन किया गया और इस दरमियान दिनेश शर्मा ने कहा है कि बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांगती है और अब तक हमने क्या कुछ विकास किया है, सभी चीजें जनता के सामने हैं। तो वही उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होना है, तो वही प्रत्याशी अपनी जीत के लिए कोई भी कोर-कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि यहां पर विधानसभा से मौजूदा विधायक रानी पक्षालिका सिंह ने यहां पर समर्थन में फतेहपुर सीकरी लोकसभा से पूर्व सांसद रह चुकी सीमा उपाध्याय यहां पर पहुंची और जनता से रानी पक्षालिका सिंह के समर्थन में वोट देने की अपील भी की है और क्या कुछ उन्होंने कहा हम आपको सुनाते हैं। कि प्रत्याशी रानी पक्षालिका सिंह आज यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ, क्योंकि 10 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। तो मैं इनसे पूछने की कोशिश करूंगी कि आगे की जो विचारधारा है, रोड मैप है, किस तरीके से उन्होंने तैयार किया है। 10 फरवरी को मतदान होने जा रहा है, तो आप कैसे रोड मैप तैयार किया? आज के लिए मैं ये जरूर कहूँगी, बहुत खुशी का मौका है। माननीय पूर्व सांसद और वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय जी, पत्नी पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय जी, हमारे समस्त बा के जो उनके साथ जुड़े थे परिवार को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा है। तो मेरा तहे दिल से धन्यवाद दोनों को, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने ही हमको शपथ दिलाया था जब मैं विधायक बनी थी। सीमा उपाध्याय जी पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सादाबाद से आज रानी पक्षालिका सिंह का समर्थन करने यहाँ पे आई हैं। तो इनसे पूछें, क्योंकि यहाँ की बेटी भी हैं और बहन भी बताती हैं, आज इन्होंने आके यहाँ पे इनको सहयोग किया है। नमस्कार, आप इंडियन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, आज अपने यहाँ मायके में खड़ी है, किस तरह से? हम अपने मायके में खड़े हैं और मेरे सभी भाई, मेरे पिता समान जो लोग हैं, सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं रानी पक्षालिका जी को और मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ। क्या लगता है आपको, आज आपने अपने मंच पे संबोधित में कहा कि दो किनारों को एक किया है, विचारधारा अलग अलग थी, पार्टी अलग थी, लेकिन आज आपने एक ही पार्टी में आके और एक विचारधारा में मिल गई है, तो क्या ये जीत आपको ये जीत हमें बहुत आगे ले जाएगी और समय परिवर्तित हो चुका है, राजनीति का परिवर्तन हो चुका है। तो ये सब चीज़ें सर्व समाज को जोड़ने की पार्टी है और भाजपा पार्टी ने सबको जोड़ा है और आज हम सबके साथ हैं और हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद और सादाबाद से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की सीमा उपाध्याय जी आज रानी पक्षालिका सिंह की समर्थन में डोर टू डोर वोट की अपील करने जा रही है, क्योंकि यहाँ की ये बेटी भी हैं और बहन भी है, उनका मायका है। तो कहीं ना कहीं आज रानी साहबा को उन्होंने समर्थन दिया है। अब देखना ये है कि 10 मार्च को यही समर्थन कितना कारागार साबित होता है, ये क्योंकि 10 मार्च को रानी साहबा को जिता के विधानसभा जनता में भेजती है या नहीं भेजती है, देखना अभी बाकी है। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडियन न्यूज़। तो वही इटावा सदर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी सरिता भदौरिया के समर्थन में हिंदू सेवा समिति ने अपना समर्थन दिया और साथ ही बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया के ऐतिहासिक जीत दिलाने का दावा भी किया है। इस मौके पर सदर विधायक सरिता भदौरिया के साथ हजारों कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। हिंदू सेवा समिति जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा था, वह हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से सहयोग करती है। हमारी माता समान सरिता भदौरिया जी यहाँ बैठी हुई हैं, उनके समक्ष पूरी विधानसभा उत्तर प्रदेश में जितनी भी विधानसभा, सभी विधानसभाओं में हिंदू सेवा समिति भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य करेगी। और इटावा सदर विधानसभा में हमारी पूरी टीम आज से अभी से पूरी ताकत के साथ लगकर राष्ट्रवादी नीतियों के साथ हम लोगों को आगे बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। हिंदू सेवा समिति 2017 में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और उसको एक ऐतिहासिक रूप में निर्णय आया था। और आप विश्वास रखिए, हिंदू सेवा समिति हिंदुत्व के लिए हमेशा कार्य करती रही है और हिंदुत्व के लिए कार्य करेगी। और इटावा में पूरी भगवा लहर होगी और माननीय सरिता भदौरिया जी बहुत अच्छे मतों से बम्पर जीत होगी और पूरे उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखेगा कि ऐसी जीत इटावा से होकर जाएगी। हिंदू सेवा समिति जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल
बीएसपी प्रत्याशी तिलकराज यादव से हमारे सहयोगी मोहित गुप्ता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। छर्रा विधानसभा सीट का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। 2017 में मोदी लहर के चलते बीजेपी ने जीत हासिल की थी। फिलहाल हमारे साथ में, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है, पहले चरण में अलीगढ़ को चुनाव होना है, हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी तिलकराज यादव, जिनकी पहचान एक समाज सेवक के रूप में सबसे ज्यादा रही है। हालांकि वो लगातार 3 बार से हरदौगंज के चेयरमैन ही हैं, लेकिन फिलहाल छर्रा विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कह रहे हैं छर्रा विधानसभा के सदस्य। सर, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, 10 तारीख को चुनाव होना है, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की रूपरेखाओं को लेकर आप जनप्रतिनिधियों, लोग बागों से मिल रहे हैं, और सर क्या रुझान चल रहा है चुनाव का? देखिए, अब चुनाव में समय कम है, गांव बहुत ज़्यादा है, सब जगह जाना मेरा संभव नहीं है, तो लोगों की बहुत इच्छाएं मुझे बुलाने की हैं और स्वागत करने की है, तो मैं सब जगह नहीं पहुंच पा रहा हूं। आज अभी आप देख रहे होंगे, ये सारे लोग मेरे कार्यालय पर आकर आज इन्होंने मेरा यहीं आकर स्वागत किया है। मैं इनके घर तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मैं इन सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ, बाद में इनके पास मैं पहुँचूँगा। ये उत्साह इन लोगों का देख के मेरा हौसला अफजाई हुआ है और मैं चुनाव बहुत भारी मतों से जीतने जा रहा हूँ। इस साल से छर्रा विधानसभा की जनता के लिए समर्पित हूँ और आगे भी समर्पित रहूँगा, रिजल्ट जो भी रहे। और छर्रा विधानसभा में ही अब मेरा पूरा जीवन व्यतीत होगा और इनके हर सुख दुख में मैं इनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको समय दिया। देखिए, ये थे हमारे साथ में तिलकराज यादव जी, जिन्होंने इंडिया न्यूज़ की टीम से बात की कि ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि त्रिकोणी सीरीज छर्रा विधानसभा में देखने को पूर्ण तरीके से मिलेगी। आखिर ताज किसके सर बंधेगा, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी सत्यम भाषणे के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 7वें दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल और अंतिम समय में चुनाव यहाँ पर रणनीति को यहाँ पर धार देंगे। इसी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। 70 सीटों पर पार्टी के चुनाव प्रचार का फीडबैक भी लेंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से तमाम पार्टियां एक्शन मोड में हैं। दोनों पार्टियों के पिछले 20 साल के भ्रष्टाचार के शासन से तंग आ चुके हैं और मन बना चुके हैं इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देना है। जैसे दिल्ली में हमने अच्छा काम किया, उत्तराखंड में भी मौका मिलेगा और हम यहाँ भी उसी तरह से जनता की सेवा करेंगे और जो 20 साल में इन्होंने कुशासन किया है वो ख़त्म करके जनता के लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। पावर्ड बाय, इस मुट्ठी में है स्वाद हर जिंदगी का। ये नमकीन नहीं, गुल्लक है खुशियों का। पिटारा नमकीन।